सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज से जो बेसिकली हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस सीरीज का जो प्राइम पर्पस है वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो सेगमेंट हमारा है, पहले सेगमेंट में मैंने आप लोगों के मॉक टेस्ट को कंडक्ट किया, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, मतलब 50% स्कोर, 50% स्टूडेंट ने 75 के ऊपर क्रॉस किया था। कुछ ने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जरा आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स की मेरी आवाज आपको आ रही है और आपको स्क्रीन भी विजिबल है। चलिए, तो सभी को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है ऐसा मैं भी मान के चल रहा हूं। तो आज आप लोगों के साथ में डिस्कशन भी करना है कि क्यों ये वाला सेशन हमने ऑर्गेनाइज कराया। तो इस सीरीज में एक तो हम टी लेजर कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपको लेजर्स में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। देखिए, यूएस गैप में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। टी लेजर, टी शेप में एक लेजर बनाया जाता है जिससे बैलेंसिंग फिगर करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार आपको इनकी जरूरत पड़ेगी सिलेबस को पढ़ते हुए। तो आज के इस सेगमेंट के बाद आपको एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल और इन्वेंटरी अकाउंटिंग तो इस सेगमेंट का पहली सीरीज होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे टेक्निकल पार्ट कवर किया जाएगा वो ये वाला है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको देखने को मिल रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पूरा बनाना सीखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग सीखेंगे, डेरिवेटिव्स की पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे, हम हेज अकाउंटिंग सीखेंगे, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की अकाउंटिंग सीखेंगे, कंसोलिडेशन को सीखेंगे बेसिक्स में, और पेरोल अकाउंटिंग कैसे होती है एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस। तो ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में हमने 18 घंटे के आसपास पूरे लेक्चर्स को डिस्कस किया। जो पहला सेगमेंट था वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा मॉड्यूल हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया, टोटल मिला के 40 आवर्स जो मैंने आपको कमिटमेंट दी है, ये सब में 40 घंटे कवर हो जाएंगे। हो सकता है 10 घंटे और ऊपर पहुंच जाएं। अगर आपने ये सारा का सारा कवर कर लिया तो मैं नहीं समझता कि आपकी अकाउंटिंग कहीं से भी वीक कहलाएगी। तो इस सीरीज को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत ज्यादा। और इस सीरीज के बाद भी आपका एक वापस से एमसीक्यू वाला टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये सीरीज जो है एडवांस लेवल की है। जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, पिछले सेशन सारे आपको समझ में आ गए? पिछले हमने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीखी, बॉन्ड की अकाउंटिंग सीखी, कुछ बेसिक लेवल की जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया। तो अब ये वाला जो सेगमेंट है और भी टेक्निकल है। तो ये सेगमेंट प्लस प्रीवियस सेगमेंट मिला के 2 मॉक टेस्ट और लूंगा मैं आपके। और अगर इन तीनों मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 85 के ऊपर जा रहा है, मुझसे आप कागज पे लिखवा के ले लो, ब्लैंक मतलब स्टैम्प पेपर पे। चाहे सीपीए एग्जाम हो, चाहे यूएससीएमए एग्जाम हो, चाहे आईएफआरएस की एग्जाम हो, कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम आप पास कर सकते हैं। अगले 2 मॉक को पास करने के बाद सिग्नेचर ले लेना मेरे कि सर आपने कमिटमेंट दे दिया था। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है मैं जो आपसे पूछने वाला हूं, इन कॉन्सेप्ट को और पुराने कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको अच्छे से यूएस गैप की अकाउंटिंग, आईएफआरएस की अकाउंटिंग, मतलब एक अच्छे अकाउंटेंट तो बन गए आप। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डेफर्ड टैक्स, इनकम टैक्स की पूरी अकाउंटिंग सीखी थी, तो वो सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। तो मैं इंतजार कर रहा हूं सारे बच्चे जुट जाएं। थोड़ा सा टाइमिंग को हम फ्लेक्सिबल रखेंगे क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर हमको लाइव क्लास में आना अच्छा लगता है और हमें थोड़ा सा लाइट मतलब जो है नाइट का टाइम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 9:30 बजे का टाइम रख लिया है, जिससे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी सारे इस क्लास को अटेंड कर सके। तो जो भी सीपीए के स्टूडेंट हैं और सीएमए के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि यही जो एरिया है वो ग्रे एरिया है आप लोगों के लिए। ये जो स्टेटमेंट आपके देख रहे हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, ये एरिया में ही बच्चे उलझते हैं।
अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए रेडी हो जाइए आप। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। सर इस सीरीज में कितने घंटे लगेंगे? डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ यू। बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। ज्योति आपने दिया था मॉक टेस्ट, जिन लोगों ने, अच्छा किन लोगों का परफॉर्मेंस 50% के नीचे रहा था वो जरा नीचे अपना नाम मेंशन करेंगे। इस पूरी सीरीज को हम 20 आवर्स के आसपास, 20 घंटे के आसपास मान के चलते हैं कि ये सीरीज, ये पूरी अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर मुझे कुछ 10-12 घंटे और लेने लगे, मैं तो पढ़ाने में बिल्कुल फुल डेडिकेटेड हूँ। जितना पढ़ना जितना मेरे पास है वो ज्ञान हम बांटने में बिलीव करते हैं। तो सारे, अच्छा सबसे अच्छी बात, इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम एडवांस लेवल है। इसके भी सारे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका बेसिक फंडामेंटल का, ये सेकंड सेगमेंट है। पहले सेगमेंट के 17-18 घंटे के लेक्चर्स को देखने के बाद आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद इस सेकंड सीरीज में आइए, नहीं तो यहां से देखेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट आपकी और भी खराब हो सकता है। तो मैं ये जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, इसमें आपकी अकाउंटिंग को सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, सुपर डुपर। जैसे तो सभी लोग इस क्लास को डेफिनेटली अटेंड करें। अगले 20 घंटे, मतलब जो नेक्स्ट सीरीज 20 या 25, मैं तो 30 घंटे मान के चल रहा हूँ, 30 आवर्स। नेक्स्ट 30 आवर विल बी वेरी क्रूशियल। तो सीधे हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो आज के लेक्चर के बाद आप लोगों से फीडबैक लेंगे कि आप लोगों में कुछ इंप्रूवमेंट भी आया कि नहीं आया, क्या आपको पहले से ये सारी चीजें आती थी। तो एक ऑनेस्ट फीडबैक देना। लास्ट में एक पोल करूंगा आप लोगों से कि सर ये सेगमेंट में हमें क्या बेनिफिट मिला और हम इतने लेवल पे थे या नहीं थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। न्यू एलएमएस मिल जाएगा आप सभी को, बिल्कुल चिंता ना कीजिए, वो एकेडमिक टीम आपको बिल्कुल दे देगी। तो आज मैं आपको जो 3-4 चीजें सिखाने जा रहा हूं, एज पर यूएसए गैप और आईएफआरएस दोनों के अकॉर्डिंग है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको बहुत डिटेल समझने वाले हैं हम लोग। अकाउंटिंग मतलब एक तरीके से हम एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग सीखने वाले। तो इन कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं आपको एक टी शेप कॉन्सेप्ट से सिखाने जा रहा हूं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें बताऊंगा। फंडामेंटल लेक्चर है क्योंकि, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ये हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मैंने यहां लिखा है $40,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल $50,000। पेमेंट received from customer, let's say $2 lakh। और आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैंने आपके सामने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया है, इसमें हम टी शेप के लेजर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो अभी लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं चैट बॉक्स पे पूरा फोकस नहीं करते हुए समझाने पे कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मैंने नाइट का सेशन इसीलिए रखा है कि लास्ट में कुछ डिस्कशन करना हो तो हम कर लें। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है
कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दिया है, और कस्टमर से आपको $2 लाख रिसीव हो गए, और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल से कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितने स्टूडेंट को ये इमीडिएटली विद इन 1 मिनट क्लिक हो गया कि सर यहां से सेल्स हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते? क्या क्लास में कोई ऐसा एक भी स्टूडेंट है जो इतने से कॉन्सेप्ट को देकर इतना 100% श्योर हो गया कि सर नाउ मैं यहां पर सीओजीएस का कैलकुलेशन कर सकता? क्या क्लास में ऐसा कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा है एक भी जो अगले 1 से 2 मिनट के अंदर ये सोच कर मुझे बताते कि हाँ सर हम तो कर लेंगे? अब जगन्नाथ साहू आप तो बता ही देंगे, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे ही आपकी क्लास है नहीं, मतलब आप बैठ सकते हैं, बट मैं तो ये देखना चाहता हूं क्लास में कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। तो एक दिव्य पानी ने लिख दिया है, ज्योति ने भी लिख दिया है 1,68,000, आलोक भराली भी लिख रहे हैं, बाकी सब नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। तो चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, तो कुछ बच्चों के आंसर लिख देते हैं। आप भी सोचिए कि आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा 1,60,000। तो आज हम आपको एक टी शेप लेजर समझा रहे हैं। 1,68,000 एक स्टूडेंट का आंसर आया है, सिमरनदीप कौर ने भी आंसर दे दिया। तो आपको एक अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाना सिखाया जा रहा है, अकाउंट रिसीवेबल। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक लेवल का था, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें निकालेंगे हम, अभी देखते जाओ आप। तो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बिल्कुल कम नॉलेज रखते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। आपके नॉलेज है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जीरो से सिखाऊंगा। ये मैंने एक टी शेप का लेजर बना दिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बच्चे जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं इसको 1.5 की स्पीड पे देखिए, मैं स्लो चलूंगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लेना। ये एक लेजर बना लिया मैंने। ये डेबिट साइड आप सभी जानते हैं, क्योंकि बाद में आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमेशा लिखो। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड सर $40,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा है आपने, 50,000। अब क्वेश्चन में आपको पेमेंट रिसीव दे दिया है, तो पेमेंट रिसीव मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। तो ये लेजर किसका, अकाउंट रिसीवेबल का। तो हम सीधे यहां लिख दे बाई कैश $200,000। तो इसका मतलब ये 250 है इस साइड और यहां पर 40, तो इसका मतलब बीच का जो डिफरेंस है इसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल लिया, कितना निकाला, 2 लाख प्लस 50, 250 माइनस 40, 2,10,000। ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर क्या है आपकी, क्रेडिट सेल्स। अब मैंने आपको क्रेडिट सेल्स अगर 2,10,000 दे दी है, और मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 20%, तो आपको सेल्स पता है कि सर सेल्स 2,10,000 है, तो जीपी अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए सीधे N2 20%, 42 माइनस कर दिया जाए, तो देखिए क्लास में ऐसे स्टूडेंट बैठे थे 160, इन्होंने निकाल ली। ये क्या निकाल ली, सीओजी। अब क्या होता है इंटरनेशनल एग्जाम में, आपको ये अज्यूम किया जाता है कि आपको पहले बेसिक लेवल की अकाउंटिंग आती है। तो आप देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर सही दे दिया, और कुछ बच्चे ये सोच रहे कि अच्छा लेजर बना के भी सेल्स निकाल, इसको बोला जाता है सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स होंगे वो सीए इंटर में एक टॉपिक पढ़ते सिंगल एंट्री, वहां पे स्पेसिफिकली सिखाया जाता है जिससे आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग हो जाए। यहां नहीं सिखाया जाएगा, यहां ऐसा कोई सिखाया नहीं जाएगा। यहां पर वो मान के चलते हैं कि आप पहले से स्ट्रांग है। इंटरनेशनल कोर्सेज वाले दे अज्यूम कि आपका लेवल ऑलरेडी स्ट्रांग है, अपस्किल। कितने स्टूडेंट को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, जरा बेटा फीडबैक चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा हूं, ये सीरीज शुरू की है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोले सर ये भी समझ में नहीं आया,
आ गया ना सभी को समझ में? तो ऐसे लेजर, टी शेप की लेजर बनाकर कई बार आपको क्वेश्चन में सेल्स निकालनी पड़ सकती है, और इसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में सेल आ गया, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। तो ये तो कौन सा लेजर था? अकाउंट रिसीवेबल का लेजर। कितने स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है कि सर इस तरीके से हम परचेस भी निकाल लेंगे? क्लास में कॉन्फिडेंट स्टूडेंट कितने, मुझे ये फीडबैक चाहिए। जिनको लगता है कि सर हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, जरा इतना कॉन्फिडेंस से यस और नो तो लिखो बेटा। पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना। अब वो ट्रेडिशनल क्लासेस का जमाना गया कि मैं पहले किसी जमाने में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था तो सामने बच्चे दिख जाते थे। अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया, सारा ऑनलाइन आ गया, वर्चुअल वर्ल्ड है। आप देखो कोई बच्चे यूएस से पढ़ रहे हैं, कोई कनाडा से, वो एक न्यूजीलैंड से भी बैठे हुए हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब जगह से पढ़ रहे हैं बच्चे। इंडिया में आप कितने कितने अलग अलग एरिया से पढ़ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी है तो इसका फायदा उठाइए, लेकिन चैट बॉक्स में आपको लोनली फील नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी को बोल रहे हैं हम बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करना। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चंस दूंगा एग्जांपल के तौर पे, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। $90,000 आपको कैश परचेज दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 80,000। क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है। और सीओजीएस दी हुई है 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेबल दिया हुआ है। ये आपकी थिंकिंग बताएगा कि आप कितना फास्ट सोच पाते हैं। 50,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेबल। आपने पेमेंट टू सप्लायर बताना है। और सीपीए वाले स्टूडेंट मुझे इसका आंसर जरूर दें, दो चार मुझे दिख गए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हैं ना डायरेक्ट मेथड से, वहां पर इस प्रकार की चीजें बहुत काम आती हैं। चैप्टर नंबर 16 है यूएससीपीए के करिकुलम में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने आपसे पूछा पेमेंट टू सप्लायर कितना होगा। पेमेंट टू सप्लायर अभी आपके सामने निकालूंगा 3 मिनट के अंदर, घड़ी चल रही है, आज मैं पॉज नहीं करूंगा। इसलिए मैंने बोला जिसको जो यूट्यूब पे देख रहा हो, या क्योंकि ये जो सीरीज के कुछ वीडियोस में यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की मेरे को मेल आए कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं बचता, हमारी क्लास तो नहीं ले पा रहे हम, तो हमको सर कुछ कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। तो ज्योति का आंसर आ गया 1,20,000। तो अब आप बहुत इंप्रूव कर गए हो ज्योति। मैं बहुत मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि जो शुरू में आपका लेवल था उसमें आपने बहुत अच्छे लेवल का चेंज लेकर आए। 1,20,000 एक स्टूडेंट का आ रहा है आंसर, और ये कोई सीए स्टूडेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं। तो आप देखिए सामने बच्चे कैसे इंप्रूव करते हैं। मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं, पेमेंट टू सप्लायर। घड़ी चालू है बिल्कुल, काउंटडाउन। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, कुछ बच्चे तो इसको मूवी जैसे समझ के देखते हैं। आप एटलीस्ट कॉपी पेन लेकर बैठिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए। ट्रेडिशनल क्लासेस जैसी फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को। सामने टीचर, मेरा वीडियो भी दिख रहा है आपको। स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सही कर लेना बेटा।
टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए, तो आप लोगों ने समय लिया है। सर, आपने बहुत सारी फालतू इंफॉर्मेशन दी है। आपने यहाँ पर लिखा है ये कैश परचेस, कंफ्यूज करने के लिए लिखा। मैंने कैश परचेस लिखा था साथ में, इसका कोई रोल ही नहीं था। तो एग्जाम में कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसका कोई रोल नहीं है। अगर ये कैश परचेस लिखी थी मैंने, ओपनिंग, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग परचेस इजिकल टू सीओजीएस आता है। ये सबको पता है। कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं जिसको यही नहीं पता सर, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग परचेस लिख दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस आता है। तो सर आपने ओपनिंग स्टॉक दिया 80,000, परचेस हमसे पूछिए पीयू लिख दो, माइनस क्लोजिंग 120 इजिकल टू सीओजीएस, ये आपने लिख दिया। तो ये जो परचेस निकल के आएगी, ये ओवरऑल परचेस निकल के आएगी। उसमें से हम कैश परचेस माइनस कर देंगे तो क्रेडिट परचेस आ जाएगी, ध्यान रखना। ये छोटा सा कॉमन सेंस था कि सर जरूरत पड़ गई उसकी हमको। ये परचेस कैश में, और ये जो परचेस निकल के आ रही है टोटल परचेस। तो सर परचेस कितनी निकलेगी आपकी? तो सीओजीएस भी आपने दिया था ना सर, यहाँ पे लिख लो सीओजीएस कितना दिया था आपने, 5 लाख दिया था। हाँ सर, तो परचेस कितनी निकल के आ जाएगी, इक्वल टू दबा रहा हूं 5 लाख प्लस ये 120 माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा 120 माइनस 80, तो 5,40,000 इज टोटल परचेस। उसमें से कैश परचेस माइनस कर दो। क्यों माइनस कर रहे हैं बताओ, कैश वाली परचेस क्यों माइनस कर रहे हैं? लेस कैश परचेस, ताकि हम क्रेडिट परचेस निकाल सकें। और क्रेडिट परचेस अगर हम निकाल लेंगे तो हम अकाउंट्स पेबल में हमेशा क्रेडिट परचेस पे जाते हैं, अकाउंट्स पेबल में कैश परचेस नहीं आती, ध्यान रखना। तो सर 540 माइनस 90 कर दो, ये क्या आ गया आपका 450। क्या है ये, क्रेडिट परचेस। इन्वेंटरी वैल्यूएशन जब IAS 2 पढ़ोगे, कई बार स्टॉक का वैल्यूएशन इस तरीके से करना पड़ जाएगा, हर चीज कब कहां जरूरत पड़ जाए। तो सर ओपनिंग, अब अकाउंट्स पेबल का टी लेजर बना लो सर, अकाउंट्स पेबल। मैं बहुत फास्ट कर सकता हूं, आप ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि सर को नहीं आता होगा इसलिए सर लेजर बनाते हैं। मैं तो यूं तुरंत कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या उस पे देख रहे हैं वो, क्योंकि ये वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो इसको स्पीड बढ़ाकर देख लें। और अगर हमारे LMS पे भी देख रहे हैं तो वहां पे भी स्पीड बढ़ने का मैंने ऑप्शन दिया। सर क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस आता है, इधर लिखते हैं ना टू ओपनिंग बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्या लिखते हैं बाय बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल कितना था, 50,000, ये लिखा आपने 50,000। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 80,000। अब आपने क्रेडिट परचेस निकाल चुके हो, तो क्रेडिट परचेस इधर आ जाएगी बाई परचेस, 4,50,000। तो बस, अब कई बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। देख रहे हो आप, पेमेंट टू सप्लायर, तो ये आ गई आपकी क्रेडिट परचेस। तो 50 और 450 हो गया 5 लाख, 5 लाख माइनस 80 पेमेंट टू सप्लायर, तो टू बैंक। अब डायरेक्ट मेथड से किसी दिन कैश फ्लो बनाना हो गया ना, तो ये काम आएगा, ये डायरेक्ट मेथड से पेमेंट टू सप्लायर। अगर मैं टोटल में मिस्टेक नहीं हूं तो 5 लाख माइनस 80 420, किसी का था 420।
बताइए मजा आया कि नहीं आया? जादू था क्या ये कोई जादू है क्या? 480 कैसे लिख रहे हो बेटा? हम्म। अच्छा ओपनिंग, मैंने ओपनिंग क्लोजिंग गलत लिख दिया क्या? अच्छा ये क्लोजिंग था, सॉरी 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 सॉरी। क्लोजिंग 50 था, क्लोजिंग 50 था, ओपनिंग मैंने ये देख लिया, ओपनिंग 80। ओपनिंग बैलेंस आपका 80 था, सॉरी, और क्लोजिंग था 50। हाँ वो मैंने पहले क्लोजिंग लिखा हुआ ना। तो 80 प्लस 450 530, 530 माइनस 50, माइनस 50, 480 इज द करेक्ट आंसर। और एक स्टूडेंट थे शायद, कोई था स्टूडेंट, कौन था जिन्होंने नाम लिखा था 480 आएगा? सिमरनदीप कौर थे, कौन थे? किसी का आंसर देगा, सुप्रोटिक दे। एक स्टूडेंट थे, सिमरनदीप कौर का आंसर भी सही था। तो आप देख रहे हो, अगर आप ये लेवल पर ऑलरेडी हो, अगर इस लेवल पर हो, आप बहुत बधाई के पात्र हो कि आपकी अकाउंटिंग ठीक है। आपके टीचर को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, जिसने आपको 12th क्लास पढ़ाई है या जिसने आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया है। और अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं तो आपको किसी ने भी पढ़ाया हो, सीए स्टूडेंट को आ ही जाता है। सीए के सारे टीचर अच्छे हैं क्योंकि वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दैट्स द बिगेस्ट रीजन। तो सर ये कहां जरूरत पड़ जाएगी बेटा? डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे ना, तो पेमेंट टू सप्लायर निकालना पड़ेगा, तो इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो आज आपने मजाक मजाक में अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग भी सीख ली है। जरा स्टॉक का लेजर कौन बना के मुझे बेच सकता है यहां पर? अगर मैं आपसे पूछूं राइट नाउ, क्या यहां पर हम सर स्टॉक का लेजर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, स्टॉक का भी अकाउंट बनता है बेटा। तो ये सब, ये हमने बैलेंसिंग फिगर को निकालना सीखा। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस से रिलेटेड, क्योंकि हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स को ही तो सीख रहे हैं। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, इसका एक और नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने बताया हुआ ये, लेकिन इस सीरीज में भी इसको एक बार कवर कर रहे हैं क्योंकि आ जाता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल आपको दिया हुआ है 90,000। क्रेडिट सेल्स दी हुई है 1,20,000। पेमेंट रिसीव दिया है आपको 80,000। मैं तो ये देखना चाहता हूं आपकी अकाउंटिंग कितनी अच्छी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट लॉस 8,000, 10,000। बेड डेप्स हो गई 2,000। बड़े ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, आपको बहुत काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट संभाल के रख लेना इस वीडियो को। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दिया है, क्रेडिट सेल्स दी है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर ही दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस जिसको आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट लॉस दिया हुआ 10,000, बेड डेब्ट्स दी हुई है 2,000। आपसे इतना पूछा जा रहा है, क्रिएट, मैं इंडियन टर्म लिख दे रहा हूं, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स 12%। यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर देता। क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो सही बनेगा। आपको इसका बैलेंस बताना है कि कितना आएगा ये। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12% आपको बनाना है, उसका अमाउंट बताना है। कैलकुलेट अलाउंसेस फॉर, कई बच्चे देर से आते हैं, टुक टुक होती रहती है। कैलकुलेट अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, पेमेंट रिसीव दे दिया है। क्वेश्चन ने सर बेड डेब्ट्स भी दे दिया है। कैलकुलेट अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, क्लोजिंग बैलेंस आपको बताना है। चलिए मौका दिया आप लोगों को। एक स्टूडेंट लिख दिया है। तुम भी थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हो दिव्यपिन, मेरे को कुछ आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं स्टूडेंट। एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं बेटा, ट्राई। कुछ बच्चे साइलेंट मोड में हैं, कुछ तो बोल रहे चल रही, बोले राम कथा चल रही सुनना है। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जय कुमार पुरोहित 7360, सुप्रोटिक डे 7360, सिमरनदीप कौर 21360, रोहित पुंदीर 30,000। अकाउंट हिला पड़ा है अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होने के साथ में, तो आपकी जिंदगी भी हिली पड़ी है, फैक्ट है। अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज किया है और अगर आपकी अकाउंटिंग खराब है, आप आगे जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये भी मैं बोल रहा हूं। ये मेरी गारंटी है आपको। या तो अकाउंट फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे और दूसरी किसी फील्ड में बढ़ जाओ, हो सकता है। जैसे मैंने बायोलॉजी लिया था, तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेकार थी, तो मेरे सर बोलते थे बेटा सलूजा जी तुम साइंस के लिए नहीं बने हो। बीएससी सेकंड ईयर में बात समझ में आ गई, फिर मैंने सीए कर लिया, क्योंकि मैं कॉमर्स के लिए बना था। तो अगर आपको कॉमर्स के होकर कॉमर्स नहीं बन रहा है तो दिक्कत आएगी। चलिए कुछ बच्चों ने आंसर दिए, मैं उनके आंसर मिला लूं। 15,360 एक आंसर आया जिसपे मैं थोड़ा ट्रस्ट कर सकता हूं। क्लोजिंग बैलेंस, मैंने, ये स्टूडेंट लिख रहे हैं चैट बॉक्स में ना, आप लोग एक दूसरे के आंसर देख ना सको इसलिए मैंने चैट को पर्सनल किया हुआ है। 15,360 दो आंसर आए हैं, दो स्टूडेंट ने दिए, मैं थोड़ा ट्रस्ट कर सकता हूं इन पे। 24,720 भी आया है, 14,400 में। आंसर लिखते जाऊं बेटा। 14,400, 24,720। चलिए तो अब हम थोड़ा सा अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं, और दो अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का भी बनाएंगे। मैं इसलिए बोला हूं कि ये लेक्चर को फास्ट ट्रैक पे देख लेना बेटा, मैं स्लो चलूंगा। ये मैं बना रहा हूं डेटर्स का अकाउंट, बिल्कुल सिंपल इंडियन लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं। इसको यूएस गैप में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली अकाउंट रिसीवेबल, है ना। मैंने अपनी भारतीय भाषा में लिख दिया डेटर्स, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिख रहा हूं अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस।
ये दो मैंने एक साथ लेजर बनाए, कुछ रीजन से बनाए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ओपनिंग बैलेंस यहां लिख देते हैं। तो सर ओपनिंग बैलेंस हमने उठाया 90,000, ये उठाया 90,000। बाई बैलेंस हमको दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है सर, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, निकाल लेंगे। क्रेडिट सेल्स दे दिए ना 120। क्रेडिट सेल्स वर्ड अकेले लिखते हैं, मैंने फिर भी क्रेडिट सेल्स लिख दिया यहाँ पे। तो क्रेडिट सेल्स है 1,20,000, सॉरी डेबिट साइड जाएगी 1,20,000। ठीक है सर, 120 आपने लिख दिया। पेमेंट रिसीव्ड तो इधर आ जाएगा बाई बैंक, बाई बैंक आ जाएगा आपका पेमेंट रिसीव 80,000। अब एक गलती कई लोग कर देते हैं, ये वाली ब्लंडर, बस इसी को तो समझाना है मैंने। क्या यहां पर बेड डेप्स लिखना चाहिए कि नहीं अकाउंट रिसीवेबल में? बेड डेप्स लिखूं कि नहीं लिखूं? लिखना पड़ेगा। बेड डेप्स इट्स एक्चुअल लॉस, इट इज योर एक्चुअल लॉस, ये एक्चुअल लॉस होता, तो यहां लिख दे रहा हूं बेड डेप्स। कितना सर? 2,000। तो ये निकलने के बाद आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो 90 प्लस 120 210, 210 माइनस 82, ठीक है। दिस इज द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग 128। अब मैंने आपसे पूछा कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12%, तो क्रिएट करना है 12%, और यही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। जो आपको क्लोजिंग पे बनाना है तो यही होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दो। आंसर यही आ गया था, आधे लोग आ जाना चाहिए था आप लोगों का। 128 का 12%, 15,360 जिसका आंसर है वो ठीक है। देखो थे क्लास में 15,360, ये सर कैसे निकाल लिया 128 का 12%? पर हम तो अकाउंट बना के पूरा समझाएंगे, आप मानेंगे नहीं हम। बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखो बेटा, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। वो तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज के लिए चीज गिवन होगी। 8,000 लिख दिया सर। अब यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, तो ये टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपने निकाल लिया है 15,360। एक बात ध्यान रखिए, जो बेड डेप्स होती है वो हमेशा जब अलाउंसेस का बैलेंस है उसी से चार्ज की जाती है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस, टू बेड डेप्स 2,000। तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? ये क्रिएशन है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्रिएट कितना करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस, इसको हम डाल देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप अच्छे स्टूडेंट अगेन। मतलब इस लेवल पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती। 9360 चार्ज होगा पी&एल से। लास्ट ईयर को ऑलरेडी ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। तो एक बात कसम खा लेना, स्पेसिफिकली यूएस सीएमए और यूएस सीपीए में तो ये कंसेप्ट बहुत तगड़े लेवल पे टेस्ट किया जाता है। दोनों में चैप्टर है, यूएस सीएमए में फर्स्ट पार्ट में पूरा यूएस गैप है, और सीपीए में स्पेसिफिकली चैप्टर दिया हुआ है। ये आपसे कई बार ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए पूछेंगे, तो दो चीजों की कसम खा लो सर। बेड डेप्ट्स मींस एक्चुअल लॉस, इट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल, और इट शुड ऑलवेज चार्ज फ्रॉम अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। आज के इस लेक्चर का आपको ये सार लेके जाना है कि जब भी बेड डेप्ट्स बनी होगी वो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, जिसको कि हम इंडियन टर्मिनोलॉजी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलते हैं,
और ये कॉन्सेप्ट आपसे कभी भी किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है। ये कोई स्पेसिफिक आईएफआरएस या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गवर्न नहीं होता। ये दिस इज द पार्ट ऑफ अ बेसिक अकाउंटिंग। ये एक बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आता। ईमानदारी बताओ किसको पहले से आता था? अब आने वालों में से तो 2-3 स्टूडेंट ही हैं। एक तो ज्योति सिंह का आंसर ठीक था, मतलब अब के बार अगर आपने ये कॉन्सेप्ट गलत कर दिया, स्पेसिफिकली सीपीए वाले स्टूडेंट से बोल रहा हूं, अगर वो इस क्लास में बैठे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, 4-5 स्टूडेंट का नाम ले देता हूं। जय दोषी जो गुजरात से हैं, तुमको बेटा ये दिक्कत आ रही थी तो ये यहाँ पे कवर कर ली है। एक नेहा है और एक थे विकास। तो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बता रहा हूं, ये बहुत टेस्टेड, हाईली टेस्टेड एरिया है, हाईली हाईली टेस्टेड एरिया। कंसेप्ट आपके यहां पर पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। सर हम साइंस स्टूडेंट हैं तो क्या करें? बेटा साइंस स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर साइंस स्टूडेंट है तो आपने डेबिट और क्रेडिट वर्ड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये हाथ जोड़ लिया मैंने। डेबिट क्रेडिट इस फंडामेंटल क्लास में मैं नहीं सिखा सकता, ये मेरा काम नहीं है। मैंने एक फैकल्टी हायर की हुई थी, उन्होंने शुरू में आप लोगों की बेसिक क्लास ली कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोड आउट क्रेडिट, समझाया था ना। उस लेक्चर को देख लो, वो भी रिकॉर्डेड है। बट मुझसे आप उम्मीद करो कि मैं आपको यहाँ पर जनरल एंट्री सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैश अकाउंट, तो वो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको मेन करिकुलम पढ़ाता हूं। मैं आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करूंगा। बेसिक मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरे ही आपको 40 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। बेसिक को भी मैंने एडवांस लेवल के बेसिक पर, मैं आपको यहाँ परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बहुत ही बेसिक लेवल की अकाउंटिंग है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि 11वीं क्लास तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा तो एडवांस हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पास होने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज फिर वो मुझे 1 साल पढ़ाना पड़ जाएगा आपको 11वीं क्लास। तो ब्रोशअप के लिए मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी डले, उसको देख लीजिए, और एक हमारी जूनियर फैकल्टी उनके देख लीजिए जो बिल्कुल डेबिट क्रेडिट समझा। तो ये था अकाउंट रिसीवेबल, आपको समझ में आ गया हो, क्लियर है? आगे बढ़ जाए यहाँ पर। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, बेड डेप्स रिकवरी। जनरल एंट्री लिखो बेटा सबसे पहले। जनरल एंट्री किसको नहीं आती इसकी, बेड डेप्स रिकवरी की? बेड डेप्स रिकवरी की एंट्री लिखिए। इफ प्रोविजन इज नॉट क्रिएटेड, पहला कंडीशन मैंने डाल दी, प्रोविजन इज नॉट क्रिएटेड। दिव्य पानी तुम्हारी एंट्री ठीक है, आलोक झा तुम्हारी भी ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बेड डेप्स के लिए प्रोविजन नहीं बनाया है। लिखते चलो बेटा। यार 11th क्लास की जनरल एंट्री लिखने में आलसी आ रही है आप लोगों को। कि सर बेड डेप्स हो गई थी, पैसा मिल गया वापस, उसकी जनरल एंट्री नहीं लिख पा रहे? क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? जनरल एंट्री बस यही मैं चाह रहा था जगन्नाथ, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अकाउंट रिसीवेबल में नहीं आता है। अब यहां पर हम अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। आप सोचिए आपका डेटर्स का बैलेंस था, मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूं ताकि आप इसको कॉन्सेप्ट को जनरल एंट्री के साथ में पढ़ें। ये गलती जगन्नाथ आपने कर दी है, ये गलत एंट्री आपकी, इसलिए मुझे पूरा लेजर बना के समझाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं स्पीड बढ़ा के देख लेना, कई बच्चे बोर हो सकते हैं कि सर ये क्या चल रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का चल रहा है। यहाँ मैंने डाल दिए सिप में, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखे मैंने 5,000, मैंने एक कस्टमर को माल बेचा 50,000 का,
ये 55 हो गया, है ना। उसने मुझे 10,000 बैंक से दे दिए, मुझे बैंक से रिसीव हो गया, मैं लिख दूंगा 5 और 10, 50, 55 में से 10 मिल गए, कितने बचे 45। उसने बोला मैं 5,000 तो आपको पे नहीं करने वाला हूं, पे नहीं करने वाला। तो इसको हम क्या डाल दें, बेड डेप्थ डाल दें बेटा। यहां किसी को दिक्कत? तो मेरा बैलेंस कितना बचा यहां पे, 50 + 5, 55 - 15 करें 40,000। अब नेक्स्ट ईयर हम गए, इस बेड डेप्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी यहां पे बोला मैंने प्रोविजन नहीं बनाया है। मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने प्रोविजन नहीं बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोविजन नहीं बनाया है। अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो ये 5,000 सीधे पीएनडल में चले जाएगा, अदरवाइज पीएनडल में नहीं जाता। अदरवाइज बेड डेप्स प्रोविजन अकाउंट से सेट होती है अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस से, ये बात को समझना। अब 1 साल बाद उसने आपको पैसा दे दिया, तो आप यहां पर कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे ना, ना कि कई बच्चे डेटर्स लिख रहे हैं। क्या ये पैसा डेटर्स से आया है? क्या इस 40,000 में से ये पैसा मिला है कि जो डूब गया था वो मिला है? तो बेटा डेटर्स वर्ड नहीं लिखेंगे, इसको टू बेड डेट्स रिकवरी। अगर मेरा प्रोविजन अकाउंट नहीं बना है, डेटर से लिख दोगे तो वो तो 40,000 में से तो आ गया, वो तो आपने डुबो चुके थे, आपने पीएनडल में डाल दिया, वो पीएनडल से रिकवरी हुई, ये आपकी इनकम हो गई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो यहां पर हमने बेड डेप्स रिकवरी वर्ड यूज करना, अगर मैंने प्रोविजन नहीं बनाया। अगर मैंने प्रोविजन बनाया होता तो मैं यहां पर इफ अलाउंसेस इज क्रिएटेड, तो यहां पर जनरल एंट्री कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, ये होती। और जो ज्योति ने ठीक लिखी, यही यूएस गैप में अकाउंटिंग सिखाई जाती है। डेटर्स को तो कभी भी नहीं लिखना बेटा, जो पैसा डूब गया है वो डेटर से नहीं मिला है, वो डूबा हुआ पैसा मिला है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर चुके थे। तो अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया होता, प्रोविजन, तो जो रिकवरी हुई है वो पीएनडल में जाएगी। सॉरी, अगर आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है, तो अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ तो वो अलाउंसेस पर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में जब बेड डेप्स होती थी तो आप उसको पीएनडल में डेबिट नहीं करते थे, आप उसको अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस में डेबिट करते थे। एक बहुत माइन्यूट सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कंसेप्ट है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 30-40% बच्चों के ऊपर से जा सकता है अगर आपकी बेसिक एंट्री खराब है। ईमानदारी बताओ बेटा, कितने बच्चों को समझ में आ गया मुझे ये बात कि सर ये रिकवरी पीएनडल में कब डालना है और रिकवरी हमने अलाउंसेस में कब डालना है? मैंने अपनी ईमानदार कोशिश की है, लेकिन बेटा मेरी भी एक लिमिटेशन है। अगर आपको एबीसीडी नहीं आती होगी तो मैं आपको इंग्लिश बोलना कैसे सिखाऊं? अगर आपको डेबिट क्रेडिट ही नहीं आता है तो फिर मेरे लिए मुश्किल काम है। और मैं इसमें क्या बताऊं, बताओ कि सर आपने बोला कि प्रोविजन नहीं क्रिएट किया है तो हमने क्या करा, रिकवरी लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब आपने एक्चुअल में बेड डेप्स करी होगी तो ये बेड डेप्स आपने पीएनडल में डाल दी होगी, जो आपने बताया ये वाली, क्योंकि प्रोविजन तो आप बनाते ही नहीं है एक्चुअल, राइट। लेकिन जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो जब आप चार्ज अलाउंसेस से कर रहे थे तो रिकवरी भी अलाउंसेस से ही करेंगे ना, तो इसलिए अलाउंसेस का बैलेंस बढ़ा देंगे। और यूएससीपीए में आप देखना बुक्स में एक लिखा हुआ है, ऐड करते हैं अलाउंसेस के बैलेंस, वहां समझाते थोड़ी है, वो तो रिव्यू प्रोवाइडर से बोले आप समझो, आपका काम जानो, हमने आपको बुक्स दे दी, उनका काम समझाना नहीं है, समझाना काम आपका इंडियन। तो ज्योति से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, ज्योति अब आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे मेरी मेन सीपीए की क्लासेस में, मुझे ऐसा लगता है अभी क्लियर हो गया कि हम अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को एड ऑन क्यों कर रहे हैं, लॉजिक।
कि हम जब चार्ज अलाउंसेस से करते थे तो रिकवरी भी, तो चार्ज करते थे तो आपने डेबिट साइड लिखा है, देखो ये जब आप चार्ज करते हो तो डेबिट साइड, और रिकवरी करोगे तो यहां लिखोगे आप, क्या लिख दोगे भाई, कैश। अब आप कई लोग बोलेंगे सर ये कैश क्यों लिख रहे हो, बेटा एंट्री पास वो कर रहे हैं तो अपोजिट नाम लिखते हैं ना। 11वीं क्लास थोड़ी समझा सकता हूं मैं कि सर ये कैश क्यों लिखा आपने, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको कैश वेश तो सब ये पता हो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने 2-3 बातें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस, बैड डेब्ट्स रिकवरी, और एक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकलकर 2-3 चीजें निकल सकती हैं। सीओजीएस के लिए अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल और कॉस्ट का हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब आज के बाद आपको बैलेंसिंग फिगर में सेल्स निकालना, बैलेंसिंग फिगर में कैश बैलेंस निकालना, परचेस निकालना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं होना चाहिए जो आपको स्ट्रगल करे। तो ये इसीलिए ये सीरीज क्या की है मैंने, स्टार्ट की हुई है।